चलिए आज नोएडा के रियल एस्टेट बाजार पर बात करते हैं। हमारे सोर्सेज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठा रहे हैं। क्या वो अब गुरुग्राम को टक्कर देने के लिए तैयार है? और क्या वो अपने पहले असली लग्जरी रियल एस्टेट साइकिल में एंटर कर चुका है? ये सवाल आज हर इन्वेस्टर के मन में है। बिल्कुल। और देखिए, जो डेटा हमारे पास खासकर ऑफिस लीजिंग और मार्केट ट्रेंड्स का, वो एक बहुत अलग कहानी बता रहा है। कोई भी शहर रातों रात लग्जरी हब नहीं बनता। सही बात है। भारत में तो अब तक ये सिर्फ मुंबई और गुरुग्राम में ही ठीक से हो पाया है। गुरुग्राम को तो नॉर्थ इंडिया की लग्जरी लेबोरेटरी भी कहा गया है। अच्छा, लग्जरी लेबोरेटरी, और यहीं से शायद नोएडा की कहानी शुरू होती है। ये दिलचस्प है, क्योंकि आमतौर पर तो बड़े ग्लोबल ब्रांड्स या देश के सबसे बड़े नाम पहले आते हैं। तो क्या सोर्सेज ये कह रहे हैं कि नोएडा में कहानी उल्टी थी? बिल्कुल, यही तो सबसे अनोखी बात है। यहाँ पर शुरुआत किसी बड़े नेशनल डेवलपर ने नहीं की, बल्कि स्थानीय खिलाड़ियों ने की। अच्छा। सोर्सेज में जैसे काउंटी 107 का जिक्र है, वो एक थोड़ी मुश्किल लोकेशन पर था, लेकिन उसने ये साबित कर दिया कि नोएडा में 7 से 10 करोड़ की प्रॉपर्टी के खरीदार मौजूद हैं। और इसके बाद ही शायद दूसरों में हिम्मत आई होगी। एकदम। फिर आया गुलशन डायनेस्टी। शुरू में थोड़ी दिक्कतें थीं, लेकिन आज वो नोएडा के सबसे कामयाब प्रोजेक्ट्स में से एक माना जाता है। तो इन दोनों ने मिलके मार्केट के लिए रास्ता बना दिया। हाँ, एक तरह से उन्होंने बाजार का जो रिस्क था वो लगभग खत्म कर दिया। और जैसे ये हुआ, बड़े नाम आने लगे। हाँ, M3M, मैक्स एस्टेट्स, गोदरेज सब मैदान में उतर आए। ठीक है, तो प्रोजेक्ट सफल हुए, बड़े नाम भी आ गए। लेकिन जब भी किसी शहर में प्रॉपर्टी की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ती हैं, तो मन में सबसे पहला सवाल तो बबल का ही आता है ना? जाहिर है, लेकिन सोर्स इसे बबल नहीं कहते, वो इसे प्राइस डिस्कवरी का दौर कह रहे हैं। प्राइस डिस्कवरी, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब बिल्डर्स बस अंदाजे से कीमतें बढ़ा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोर्स इसे एक तुलना से समझाते हैं। मान लीजिए आज किसी के पास 10-12 करोड़ का बजट है। गुरुग्राम में उन्हें क्या मिलेगा? ज्यादातर एक हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट में पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। अच्छा। और नोएडा में उसी बजट में बेहतर प्लानिंग वाले और बहुत कम घनत्व वाले नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। समझ गए। तो सोर्स के एक लाइन है जो मुझे याद है, नोएडा सस्ता नहीं है, ये बस शुरुआती चरण में है। बिल्कुल यही। ठीक है, ये बात तो समझ आती है। लेकिन इस पूरे विकास को चला कौन रहा है? सिर्फ बेहतर प्लानिंग और चौड़ी सड़कें, ये 15 करोड़ का घर खरीदने के लिए काफी तो नहीं हो सकती। नहीं, असली वजह कुछ और है। वो है कॉर्पोरेट ग्रोथ। ऑफिस मार्केट? हाँ, ऑफिस मार्केट का डेटा सब कुछ साफ कर देता है। सोर्सेज के हिसाब से जहां गुरुग्राम का ऑफिस मार्केट 6 से 9% की दर से बढ़ रहा है, वही नोएडा 12 से 18% की दर से बढ़ रहा है। और ये कोई 1-2 महीने का ट्रेंड नहीं है, ये कई सालों से हो रहा है। इसका मतलब साफ है, नोएडा में बड़ी कंपनियां ग्रेड ए ऑफिस स्पेस आ रहे हैं। बिल्कुल, और जहां ये कंपनियां आती हैं वहां इनकी सीनियर अधिकारी भी आते हैं, और यही लोग तो हैं जो 5 से 15 करोड़ की प्रॉपर्टी मार्केट के असली खरीदार हैं। एकदम, यही इस ग्रोथ का असली इंजन है। और नोएडा की जो प्लानिंग है, सेक्टर आधारित विकास, वो उन्हें आकर्षित करता होगा। हाँ, और सप्लाई की भी ज्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि असली लग्जरी यूनिट्स तो अभी भी लिमिटेड हैं। तो यहाँ पर असल जोखिम ओवर सप्लाई का नहीं है, बल्कि गलत प्रोजेक्ट चुनने का है। सही पकड़ा। तो कुल मिलाकर कहें तो सोर्सेस का मानना है कि नोएडा गुरुग्राम की जगह नहीं ले रहा, वो लग्जरी सेगमेंट में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। हाँ, जो बेहतर प्लानिंग और कॉर्पोरेट ग्रोथ पर आधारित है। और सोर्सेज 2030 तक का एक नजरिया भी देते हैं। वो कहते हैं कि तब तक ये सवाल ही खत्म हो चुका होगा कि क्या नोएडा में लग्जरी संभव है। तो नया सवाल क्या होगा? नया सवाल होगा, नोएडा में कौन सा डेवलपर असली लग्जरी दे रहा है। बहुत दिलचस्प। और हमारे सुनने वालों के लिए एक बात सोचने वाली है। अगर हम ये माने कि अल्ट्रा लग्जरी का मतलब सिर्फ एक बड़ा घर नहीं होता, बल्कि एक जैसी सोच वाले लोगों की कम्युनिटी बनाना होता है। बिल्कुल। तो नोएडा के जो प्लान्ड और कम भीड़ भाड़ वाले क्लस्टर्स हैं, ये किस तरह की नए सोशल या बिजनेस इकोसिस्टम को जन्म दे सकते हैं? शायद कुछ ऐसा जो गुरुग्राम के उस घने माहौल में कभी संभव ही नहीं हो पाया।